कंट्रीब्यूसी एक ऐसा फैक्टर जिससे खुद को या अपनी चीज़ों को आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है और फेमस भी कराया जा सकता है। और हिस्ट्री यानी इतिहास कंट्रीब्यूसी का एंटोनिम है। द ग्रेट हिस्ट्री की वो कहानियाँ जो हमने पढ़ी हैं या हम अपने लोगों से सुनते आए हैं, अगर इन्हीं में से किसी एक कहानी को सेंटर ऑफ ड्रामा बनाकर प्रेजेंट किया जाए तो कंट्रीब्यूसी क्रिएट नहीं करनी पड़ती, खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है। द एम्पायर हिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज इसी कंट्रीब्यूसी के बेस पर तैयार की गई है और आपको अच्छा लगे या ना लगे, इस बार क्रिएटर्स का निशाना एकदम सही निशानी पर लगा है। एक कंट्रीब्यूशन को क्रिएट करने के कुछ स्टेज होते हैं। पहला स्टेज, एक ऐसा पार्ट सेलेक्ट करो जिससे लोगों का डार्क इमोशन जुड़ा हो, जो हिस्टोरिकल स्टोरी इज द बेस्ट फॉर इट। दूसरा, सोशल मीडिया पर लोगों के बीच में जंग लगनी चाहिए जो उसे फेम देंगी। तीसरा स्टेज, लोगों के बीच कंटेंट को लेकर दो ग्रुप डिवीजन हो, पहला जो आप लोगों के साथ हो, दूसरा जो आप लोगों के खिलाफ हो। लो, हो गया आपका काम। बदनाम हुए तो क्या, फिर भी नाम हो गया ना गुरु। द एम्पायर एक मुगल बादशाह की स्टोरी है। आपने किताबों में मुगल एम्पायर के बारे में तो काफी पढ़ा होगा, पहले ये आया फिर वो बना फिर वो हुआ। एक टेबल को याद रखने से ज्यादा तो इनके राजाओं की सीक्वेंस को याद रखने में प्रॉब्लम होती है गुरु। बस इसी सीक्वेंस में जिसने इंडिया में एम्पायर की नींव रखी, उसी की एंड टू एंड स्टोरी को द एम्पायर में दिखाया गया है, बाबर की। अब बाबर अच्छा था या बुरा था, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जाने उसका काम जाने, और मेरा काम ये नहीं है। द एम्पायर वेब सीरीज कैसी है इसके बारे में आज हम बात करेंगे, और अगर आप इस सवाल को जानना चाहते हैं तो वीडियो में आगे चलें, वरना आप देख लो। ये सीरीज अच्छी है, एक न्यू कंटेंट है, वीडियो स्क्रीन प्ले डायरेक्शन अच्छा है, ये कहने की मेरे पास वजह है। पहले उसे सुन लो, उसके बाद कुछ खामियां प्लस कंट्रीब्यूशन है उस पर भी हम बात करेंगे। अब पहली वजह एक स्टोरी को बेहतर उसका प्रेजेंटेशन बनाता है। डायरेक्टर से कैसे डायरेक्ट करता है, यहाँ पर पैसा वसूल डायरेक्शन देखने को मिल जाएगी। वहीं टू द पॉइंट सीन्स को रखा गया है, कोई इधर उधर का मसाला नहीं है, ना कोई एडल्ट सीन्स को रखा गया है जो बॉलीवुड के साथ प्रॉब्लम है। एकदम साफ सुथरी डायरेक्शन देखेगी। एक बादशाह को बचपन से ही सीधे राजा की कुर्सी पर न बिठाकर उसे राजा कैसे बनाया गया उस पर जोर डाला गया है। बाबर की छोटी छोटी बारीकियों को दिखाया गया है, उसके बचपन को, बुद्धि को, कमी को, सेक्रीफाइस, स्ट्रगल, हार, सभी छोटी से छोटी डिटेल्स को मिस नहीं किया गया, जो इस सीरीज को थोड़ा खास बनाती है। तीसरी वजह थोड़ी खास है जिसकी दम पर कोई भी स्क्रीन प्ले कामयाब होता है, कास्टिंग और एक्टिंग। जो एक्टर्स बॉलीवुड के पर्दे से काफ़ी टाइम तक गायब रहते हैं, लेकिन टाइम आने पर वो बवाल मचा देते हैं, उन्हीं में से कुछ एक्टर्स को यहाँ पर कास्ट किया गया है। और जिसने भी भैया मौर्य को ऐसा विलन के रोल में कास्ट किया है ना, उसके लिए तो तारीफ बनती है। क्या एक्टिंग की है भैया ने, आग लगा दी पानी में। बड़े बादशाह होंगे आप अपने घर के, लेकिन जब भी ये बंदा आता है तो डर को साथ लेकर आता है, और खतरनाक फेस इंप्रेशन और धीमी लेकिन भारी भरकम डायलॉग और धांसू आवाज के साथ दिल और दिमाग में अपनी प्रेजेंस छोड़ने के लिए काफी है। जब भी इनकी बात कोई नहीं सुनता तो उसे एक ही नाम दिया जाता है, मौत का। जितना बड़ा बाबर उससे बड़ा उसका दुश्मन, ये कॉम्बिनेशन देखने लायक है भैया। अब अच्छी बात बहुत हो गई, लेकिन कमियों और खामियों के बारे में भी सुन लो, क्योंकि तभी तो फैसला कर पाओगे क्या अच्छा है और क्या बुरा। पहला, सीरीज को वन मैन शो के हिसाब से प्रेजेंट किया गया, मतलब एक आदमी जिसको ग्रेट बनाने के चक्कर में साइड कास्ट एक्टर्स को बर्बाद कर दिया गया है, जिसकी दम पर एम्पायर को और भी अच्छी तरह से बनाया जा सकता था। यहाँ बाबर को बड़े से बड़े और फोकस ऑफ सेंटर के तौर पर प्रेजेंट किया गया है, जिससे कहानी बिगड़ जाती है। दूसरा, जबरदस्ती के इमोशन क्रिएट करने के चक्कर में ऑडियंस का एंगेजमेंट बिखरने लगता है। बाबर को मासूम, दयावान, नाजुक बनाने के चक्कर में क्रिएटर्स ऑडियंस का एंगेजमेंट खत्म कर देते हैं। अब तीसरी प्रॉब्लम शुरू होती है आखिरी के कुछ एपिसोड से, जहाँ कछुए की तरह ये धीमे हो जाते हैं और भैया जिराफ की गर्दन की तरह लंबे होते चले जाते हैं। अब जो क्रिएटर्स गेम्स ऑफ थ्रोन्स से इसे कंपेयर कर रहे हैं और इंडियन गेम ऑफ थ्रोन्स का इसे टाइटल दे रहे हैं, तो गुरु इसमें और उसमें इतना ही अंतर है जितना कि भैया मिर्जापुर की स्टाइल में बाहुबली और एक चोर में होता है। हालांकि सभी कैरेक्टर्स ने एक्टिंग अच्छी की है। बाबर का रोल कर रहे कुणाल कपूर भी अपनी दम दिखाते हैं, लेकिन बाबर तो एक रोल में ही थे। अटेंशन और महफिल तो दृष्टि मैडम ले जाती हैं। राहुल देव स्पेशल हैं, इनसे एक अलग सा फीलिंग सा बॉन्ड बन जाता है। VFX, सिनेमैटिक लुक्स, बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ एवरेज है, ना ही ज़्यादा अच्छा है ना ही ज़्यादा बुरा। एक पावरफुल लाइन स्टोरी को पीछे से सपोर्ट करता नजर आता है। अब बात को यहीं खत्म करते हैं, और हाँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगे तो भाई फिर लाइक कर देना। बाकी अगर रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।